कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मिट्टी और सोने का मूल्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 15, मिट्टी और सोने का। इस सामयिक कहानी द्वारा ईमानदारी को मनुष्य के चरित्र का आधार बताया गया है। पराई धन दौलत का लोभ चरित्र का पतन कर देता है, यानी आपके चरित्र में दाग लगा देता है, अपने चरित्र को गिरा देता है और जीवन को निष्कृष्ट बनाता है। यह पाठ इसी के ऊपर आधारित है। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। तैमूरलंग मंगोल लुटेरा था। वह बड़ा लालची व्यक्ति था। उसने लोगों से सुना था कि भारत इतना धनी यानी इतना पैसे वाला है कि वहां सोना मिट्टी के भाव बिकता है। यह बात सुनकर उसने फौरन ही भारत को लूटने की योजना बना ली। वह सोना लेकर भारत में घुसा और उसने लूटपाट करनी शुरू कर दी। एक दिन लूटपाट करके वह अपने देश को वापस जा रहा था। शाम का समय था। सेना ने रात्रि विश्राम यानी रात को रुकने के लिए एक जगह पर अपना डेरा डाल लिया, यानी टेंट तंबू वगैरह लगा के रुकना लगे। अचानक उसकी सैर करने की इच्छा हुई और 2 अंगरक्षकों को लेकर वह सैर के लिए निकल पड़ा। अब तैमूरलंग चाहता था कि थोड़ा सा मैं सैर कर लूं, यानी घूम आऊं। वो 2 अपने सिपाहियों को लेकर घूमने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने उसे विदेशी समझकर घेर लिया और उसे अपने मुखिया के पास में ले गए। मुखिया ने उसे गांव का अतिथि यानी मेहमान मानकर उसका आदर सत्कार किया, यानी अतिथि सत्कार उसने किया। उसके खाने पीने की बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्था की गई। तैमूर यह देखकर दंग यानी हैरान रह गया था कि खाने पीने की चीजों के साथ सोने से भरी एक तश्तरी भी रखी है। उसमें मुखिया ने इसका कारण पूछा। मुखिया बोला, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। यह सब जानते हैं कि आप सोने के लिए पागल हैं। केवल खाने से आपकी तृप्ति नहीं होती है, यानी आपकी भूख नहीं मिटती। यह सोचकर सोने से भरी तश्तरी यानी कटोरी आपके सामने रखी है। मुखिया अभी अपनी बात कह ही रहा था कि 2 किसान आपस में झगड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं और पहले किसान ने मुखिया से शिकायत की कि मुखिया जी, मैंने इसे अपने खेत बेचा था। अब वहां सोना या मिट्टी जो भी हो वह इसी का हो गया। इस खेत में सोने से भरा एक कलश मिला है। यह उसे मुझको दे रहा है, भला उसे मैं कैसे ले सकता हूं? बताइए, इतना ईमानदार व्यक्ति कि सोने से भरा कलश उसे दोबारा लौटा रहा है और वह व्यक्ति लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह कहता है कि मैंने इसे बेच दिया, अब चाहे इसमें सोना हो या मिट्टी, वह सब तुम्हारा है। इस पर दूसरा किसान बोला, यह ठीक कहता है मुखिया जी, लेकिन मैंने तो केवल खेत खरीदा था, सोना भरा कलश मैंने नहीं खरीदा था। तैमूर किसानों का वार्तालाप यानी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यहां तो कोई भी सोने की चिंता नहीं करता है। मुखिया ने अपना निर्णय सुनाया। जब दोनों में से कोई इस सोने से भरे कलश को रखने के लिए तैयार नहीं है तो यह सोना ग्राम पंचायत का है। इसे गांव की भलाई के लिए काम में लिया जाएगा। मुखिया के फैसले से संतुष्ट होकर दोनों किसान उस भरे हुए कलश को वहीं छोड़कर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। यह देखकर तैमूर को आश्चर्य हुआ
और उसे इतना आश्चर्य हुआ कि उसकी कोई सीमा न थी। अब उसकी समझ में आ गया था कि ईमानदारी और सच्चे लोग ही सबसे सुखी व्यक्ति होते हैं। उसने लूटपाट करने का इरादा छोड़ दिया और अपने वतन यानी अपने देश को वह लौट गया। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने ईमानदार चरित्र को दर्शाना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। इसी तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।